सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपलों, उप प्रिंसिपलों, परामर्शदाताओं और समन्वयकों के लिए एनआईओएस का ओरिएंटेशन कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ। एनआईओएस कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर जावेद आलम खान, सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर पीयूष प्रसाद, रतीश गुप्ता, डॉक्टर सत्यानंद यादव उपस्थित रहे। प्रमुख उद्देश्य क्या है, किन विषयों पे चर्चा? उद्देश्य तो बहुत क्लियर है। ये नेशनल ओपन स्कूल जो एक इनिशिएटिव है, आज का नहीं, बहुत पुराना है, बहुत पुराना इनिशिएटिव है ये। वो मेनली उन बच्चों के लिए है जो किसी भी वजह से रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, चाहे उनका कुछ वीकर सेक्शन हो या पढ़ाई लिखाई की तरफ ना हो या उनको फैसिलिटीज ना हो, तो फिर वो लोग पढ़ाई लिखाई से डिप्राइव हो जाते हैं। ये एक फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देकर। इसमें उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं, अभी इतने पढ़ सकते, उतने बाद में पढ़ सकते, तो इससे बच्चों को मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट और नहीं मिल सकता। सर, जो यंग जनरेशन है, पढ़ाई के लिए भी है, मिसयूज के लिए भी है। एक तो जब हमारे पास कोरोना आया, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन, इनकरेजमेंट मिल गया बच्चों को, पेरेंट को भी मिल गया कि हाँ भाई तो देना ही पड़ेगा वरना बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हर चीज़ के देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये अपने ऊपर होता है कि आप उनको एडवांटेजेस की तरफ ध्यान दें या डिसएडवांटेजेस की तरफ ध्यान दें। मैंने बहुत सारी कंट्रीज में विजिट किया है, मैं देखता था वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी लैपटॉप और पूरा कनेक्टिविटी होती है। वहाँ के लोगों का ये माइंडसेट है कि हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं बच्चों को, पेरेंट भी चाहते हैं अच्छी चीज़ दें। उसमें कुछ बच्चे गुमराह होकर अगर कुछ चीज़ें ना देखनी या समझना चाहिए करते हैं, तो बेशक उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एडवांटेजेस ज़्यादा हैं अगर हम देखें उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसएडवांटेजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। वही रीज़न है कि उतने बच्चे आजकल इतने अस्ट्रे हो रहे हैं, जो नहीं इनको मालूम होना चाहिए वो भी मालूम है द क्लिक ऑफ माउस। आप सिटी कोऑर्डिनेटर की डिप्टी डायरेक्टर हैं एनआईओएस के? रीजनल डायरेक्टर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रीजनल सेंटर प्रयागराज से। आज के बेसिकली इस फंक्शन का जो हमारा पर्पस था, उद्देश्य है, वो ये है कि प्रिंसिपल्स को, सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स को हम थोड़ा सा अवगत कराएं एनआईओएस के बारे में। 35 ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद भी लोगों में अवेयरनेस की अभी बहुत कमी है। ऐसा वो कोई पैरेलल सिस्टम है गवर्नमेंट का, लोग नहीं जानते हैं। तो एनआईओएस के फीचर्स क्या होंगे, फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। जो बच्चे सर ने जैसा बताया रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा सा आजकल ट्रेंड बदल गया है, बच्चे कोचिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, मेडिकल नीट की इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और वो रेगुलर स्कूलिंग चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल का कुरिकुलम इस तरह का, अटेंडेंस इस तरह की कि वो स्कूल पर फोकस करें या बाहर अपनी तैयारी पर फोकस करें। तो उस सब के लिए एनआईओएस है, किस तरीके से एडमिशन बच्चा लेगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम दे सकता है, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, ये सब कुछ आज की मीटिंग में बताया जाएगा, ताकि फर्दर ये प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को अवगत करा सकें। बिल्कुल सुविधा होती है इसमें। आजकल तो आप मानकर चलिए, जो भी बात उठी थी कि भाई मोबाइल फोन्स वाली, कोरोना के बाद से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है वो ऑनलाइन का ही आया है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, बच्चों को सिर्फ किताबें दी जाती हैं पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम उनका ऑफलाइन होगा जैसे नॉर्मल बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं। बाकी बच्चे चाहें तो लगातार ऑनलाइन अपनी क्लासेस कर सकते हैं। सर, बात कर लें आप। हमने करीब 150 लोगों का अरेंजमेंट करा हुआ है। अभी तक 100 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, थोड़ा सा बारिश की वजह से कहीं फंसे हुए हैं। उम्मीद है हमारी स्ट्रेंथ 150 से ज़्यादा होगी। तो इतने टीचर्स, इतने प्रिंसिपल्स, इतने कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबको ये चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी, ताकि वो फर्दर जाकर अपने स्कूल्स में बच्चों को ये बात करने कर सकें। सर, संस्था द्वारा कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, उसके पीछे क्या? जरूर, हम कुछ को नहीं बल्कि सभी को सम्मानित करेंगे जो अपना समय निकाल के, बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ आए हैं। तो उनका सम्मान बहुत जरूरी है, और ये सब हमारे अतिथि हैं, इन सभी का हम सम्मान करेंगे, ताकि एक मोमेंट हो, एक रिमेम्बरेंस उनके दिमाग में रहे। सिर्फ ये नहीं कि साहब आए और हमने मीटिंग अटेंड करी, सुना और चले गए। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में? मैसेज यही है कि जो बच्चे इस तरह के होते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए एनआईओएस से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है।
भारत सरकार में 2 ही बोर्ड्स हैं नेशनल लेवल पर, एक सीबीएसई, दूसरा एनआईओएस। तो फॉर्मल स्कूलिंग के लिए सीबीएसई है, बच्चे वहां पढ़ें, और जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते उनके लिए एनआईओएस है।